ये जो दिवाली वाली लाइट्स होती हैं ना, वो बहुत ही अच्छी लगती हैं, लेकिन कभी कभी इतनी एंड टाइम पे धोखा दे जाती हैं ना, तो बड़ी तेज़ गुस्सा आती है कि अब इनका क्या करें, समझ में ही नहीं आता। लेकिन थोड़ा सा सोचने के बाद एक आइडिया मेरे दिमाग में आया है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इससे हम क्या बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये देखिए, ये ले ली थी मैंने लाइट्स। बस हमें इस जो मैं चीज़ बनाना चाह रही हूँ ना, तो उसके लिए सिर्फ एक शॉपिंग बैग और इस तरह की लाइट की ज़रूरत है और थोड़े से कलर्स, बस। इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। तो देखिए, ये शॉपिंग बैग मैंने ले लिया, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट। हमारा जो ये चीज़ तैयार होगी ना, वो मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। तो इसको मैंने शॉपिंग बैग ले लिया था और उसमें इस तरह से लीव्स देखिए मैंने कट कर लूँगी। ये जो मनी प्लांट की लीव्स होती है ना, उस तरीके से हम इसमें से शॉपिंग बैग में से इसको कट कर लेंगे। और इस तरह से कट करेंगे कि दोनों पीसेस हमारे कट जाएं, ऊपर फ्रंट वाला और बैक वाला। और देखिए, इस तरह से दो लीव्स हमारे हाथ में आ जाएंगी। तो सारी लीव्स मैं ड्रॉ कर लूँगी सबसे पहले, उसके बाद में सारी एक साथ कटिंग कर लूँगी। तो कुछ ऐसे आइडियाज़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जिसमें कि मेहनत भी ज़्यादा नहीं होती और हम किसी पुरानी वेस्ट चीज़ को कुछ मॉडिफाई करके हम उसका रीयूज़ कर सकें। तो इसी तरीके का आइडिया है, बहुत ही आसान, हम इस तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए, इस शॉपिंग बैग में से मैंने लीव्स की कटिंग कर ली थी। और हाँ, अगर आप चाहें तो फ्लावर्स की कटिंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल उसी पैटर्न से आप लोटस फ्लावर भी बना सकते हैं। काफ़ी सारे आइडियाज़ आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो देखिए, मैंने जो लीव्स कट की थी ना, उसको मैंने इस तरह से इसके ऊपर प्लेस कर दिया। ये जो बल्ब वाला पार्ट होता है ना, उसी को मैंने इस तरह से रख दिया है। एक सपोर्ट मिल जाएगा इससे, और हमें कुछ भी काटना छाटना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम एक के ऊपर एक रख करके इसको इस तरह से एक लीफ की जो बेल होती है ना, उसकी हम शेप दे रहे हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको लीफ को एक के ऊपर एक रख करके लगाती जा रही हूँ। और थोड़ा सा शुरू में लग रहा था मुझे करने में, और जैसे ही प्रैक्टिस हो गई ना, फिर बहुत जल्दी जल्दी बहुत आराम से ये लग रहा था और बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा था इसको करने में। मुझे वैसे भी क्राफ्ट के काम बहुत अच्छे लगते हैं। कोई भी ऐसे काम जो हमारे पुरानी चीज़ों को नया बनाते हैं ना, वो मेरे फेवरेट होते हैं सही में। मुझे पैसा खर्च करके चीज़ों को बनाने में उतना आनंद नहीं आता जितना वेस्ट मटेरियल में से चीज़ें बनाने में आता है। कुछ ना कुछ उससे क्रिएटिविटी तो निकलती है, और चीज़ जब बनकर के सामने आती है ना, तो अलग ही खुशी होती है, क्योंकि मेहनत का ही हमारा लगा है और कुछ खास इसमें पैसा खर्च नहीं हुआ है। तो इस बात की बड़ी खुशी हो जाती है। तो देखिए, लगभग 3 से 4 मीटर मेरी ये लड़ जो है वो तैयार हो गई, जो कि काफ़ी कॉस्टली मिलती है मार्केट में, आप लोग जानते ही हैं। तो इस तरह की मेरी 2 लड़ तैयार हुई हैं। ये देखिए, 2 लड़ मेरी तैयार हो गई हैं बहुत ही अच्छे से। एक शॉपिंग बैग लगा है और एक मैंने ली थी अपनी जो पुरानी वाली लाइट थी, वो वाली। तो बस अब मेरे को लेना है एक्रेलिक कलर। बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, बच्चों का काम है, समझ लीजिए। अगर बच्चे चाहें तो बच्चे आराम से कर सकते हैं इसको। तो मैंने ले लिए 2 कलर, और उनको अच्छे से मिक्स नहीं किया है कि जिससे कि कहीं पर अपने आप से ही शेड आ जाएगा थोड़ा सा येलोइश। तो मैंने इस तरह से इसको पेंट कर दूंगी मैं दोनों साइड से लीफ को, और एकदम आसानी से एक ही कोट में परफेक्ट कलर इसमें आ गया है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल भी हमें डबल कोट करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको हम इस तरह से तार के ऊपर भी कर देंगे तो ये बिल्कुल टहनियों की तरह हमारे तैयार हो जाएगा। और सारी ही लीव्स पे मैंने इसी तरीके से दोनों साइड पे पेंट कर दिया है, ग्रीन और येलो के कॉम्बिनेशन से। और उसके बाद एकदम येलो कलर लेना है हमें, लेमन वाला, और उससे इस तरह से मैंने स्ट्रोक्स इसमें बना दिए हैं। हल्का सा शेडिंग कर दी है, तो एकदम बिल्कुल नेचुरल पत्ती की तरह हमारा ये बन गया था। और सच में इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लग रही थी, क्योंकि बिल्कुल आसानी से इसमें कलर हो रहा था। बिल्कुल एक ही बार में काफ़ी अच्छे से इसमें कलर हो गया था। तो मैंने सारी ही लीव्स में इस तरह से पैटर्न बना दिए हैं, इसके जो शिराएँ होती हैं वो। और काफ़ी मेरे को अच्छा लग रहा था इसको करने में, क्योंकि एकदम नेचुरल पत्ती लग रही थी। मेरी स्टूडेंट्स भी आ रही थी, वो भी कह रही थी कि मैम बिल्कुल आप एकदम अच्छे लग रहा है, ये नेचुरल लग रहा है। और सबसे अच्छी बात है, इसमें कुछ पैसा खर्चा इतना ख़ास नहीं हो रहा है, कलर्स मेरे पास रखे ही हुए थे। तो एक अच्छे से हमारी क्रिएटिविटी भी निकल के आती है, कुछ इमेजिनेशंस अगर हमारी वर्क करती है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखिए, मैंने इसको सूखने के लिए रख दिया था। और जो दूसरा वाला मेरे पास था ना लड़ी, उसको मैं और भी आसान काम उसमें करने वाली हूँ। तो मैंने लिया है गोल्डन स्प्रे। हालांकि मैं चाह रही थी इसको सिल्वर से करना,
सिल्वर स्प्रे पेंट इसमें मुझे लगता है कंपेरेटिवली और ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन वो मेरे पास ख़त्म हो गया था। लेकिन मुझे वीडियो शूट करना था और आपको आइडिया बताना था, तो मैंने गोल्डन से ही करके दिखाया है। आप मन चाहे कलर से कर सकते हैं, और अगर मेहनत बचाना चाहते हैं तो आप ग्रीन कलर से भी कर सकते हैं। जो काम मैंने एक्रेलिक कलर से किया है वो आप स्प्रे पेंट से भी कर सकते हैं। तो किसी भी कलर का स्प्रे पेंट आप यूज़ कर सकते हैं इनको करने में, तो 2 मिनट में ही आपकी सारी पत्तियाँ कलर हो जाएंगी। तो ये देखिए हमारी जो बेल थी वो बिल्कुल तैयार हो गई है। पुरानी बेल मैंने हटा दी है, काफ़ी डस्टी सी वो बेल हो गई थी। तो मैंने अब ये जो मैंने बनाई है अब मैं इसी को लगा लूँगी। तो ये मेरी किचन के बाहर की वॉल है, तो मैं इसी को थोड़ा सा डेकोरेट करके रख लेती हूँ, क्योंकि फ्रंट साइड पे पड़ती है गेट के, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा डेकोरेट किया हुआ। तो देखिए अच्छी लग रही है हमारी पत्तियाँ, ज़ीरो कॉस्ट में तैयार हुई हैं। तो उसकी एक अलग ही खुशी है। और इसको आप कहीं पर भी सजा सकते हैं, चाहे कर्टेन पे डाल दीजिए या आप कहीं कॉर्नर में आप इनको लटका दीजिए, तो काफ़ी एक नेचुरल सा लुक आ जाएगा। और काफ़ी सिमिलर लग रही हैं जो हमारी बाज़ार वाली हैं। और ये देखिए दोनों में फ़र्क आप देख सकते हैं। कुछ ख़ास मुझे तो फ़र्क नहीं लग रहा है, काफ़ी सुंदर लग रही है हमारी ये वाली लीव्स भी। तो और जो ये जो गोल्डन वाली लीव्स थी ना, वो मैंने इस तरह से कर्टेन पे डाल दी हैं अभी फ़िलहाल। और फिर मैं देखूँगी इसको कहाँ पे सेट करूँ। अभी आपको डिस्प्ले करने के लिए इस तरह से मैंने लगा करके रख दी हैं, और ये लगभग 5 मिनट में ही ड्राई हो गई थी। तो इस तरह से ये दोनों लीव्स की बेल मेरी तैयार हो गई। और अब मैं बना रही हूँ ये प्लांटर। देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा ये प्लांटर है, और ये भी मैंने बनाया है उन्हीं वायर से। और काफ़ी अच्छा मजबूत स्टडी हमारा ये प्लांटर बन गया है। मेरे पास इतने छोटे साइज़ के लाइव प्लांट्स नहीं थे, तो मैंने यही रख लिया, वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो देखिए वो वाली लड़ बनाने के बाद ये बहुत सारा मेरे पास प्लेन वायर बच गया था। काफ़ी सारा था, 3 लेयर्स में था, और लगभग 7-8 मीटर की एक लेयर इसमें थी। तो मैंने सबसे पहले तो ये प्लग और ये जो अडोप्टर है वो इसका हटा दिया, और फिर जो प्लेन वायर बचा उसमें से 12 डोरियाँ कट की हैं 2-2 मीटर की। तो सारी डोरियाँ मैंने कट कर ली थी, और उसमें से 3 डोरियाँ अलग कर ली हैं, क्योंकि 3-3 डोरियों के हमें 4 सेट बनाने हैं। तो सबसे पहले जो 3 डोरियाँ ली हैं वैसे ही हम बाकी की डोरियों में भी बनाएंगे। तो नॉट लगा ली मैंने ये इस तरह से, और इन 3 डोरियों में मैंने चोटी की तरह गूंथना शुरू किया। तो इस तरह से जो गूंथना है वो हमें 1/3 पार्ट तक गूंथना है, जितना हमारा लंबी डोरी है। वैसे अगर आप चाहें तो पूरा भी गूंथ सकते हैं इसी तरीके से, लेकिन उसमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारा जो गूंथने में ना काफ़ी छोटा हो जाता है, तो हमें लेंथ ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से मैंने 1/3 पार्ट में देखिए गूंथ लिया, और चारों डोरियों में मैंने इसी तरह से गूंथने के बाद इस तरह से नॉट लगा दी है। ये देखिए मजबूती से आप नॉट लगा दीजिए इसमें सबसे ऊपर वाली साइड पे, और काफ़ी ये मजबूत हो गए हैं हम हमारे, क्योंकि वायर अकेला उतना मजबूत नहीं होता है जो हमारी जो लाइट होती है उसका वायर, लेकिन इस तरह से गूंथने के बाद वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है। और अब हम इसके जो ये एंड है ना इसका, इस पर हम एक और नॉट बांध देंगे। तो हमें 3 पार्ट्स में नॉट बांधनी है। ये देखिए ये हो गया आपका पहला वाला पार्ट, जो कि हमने टाइट टाइट गूंथ करके बनाया है इस तरह से 4 डोरियों का। ये देखिए, और जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ना, अब हम उसमें बिल्कुल लूज़ लूज़ गूंथेंगे, क्योंकि बस हमें इनको मिक्स करके एक डोरी की तरह बनाना है, नहीं तो ये सारी डोरियाँ उलझ जाएंगी, आप इसमें कोई भी पॉट लगा नहीं पाएंगे। तो 3-3 डोरियों को मैं फिर से गूंथ रही हूँ, लेकिन बिल्कुल लूज़ लूज़, जिससे कि थोड़ा सा डिज़ाइन भी डिफ़र हो जाएगा, और ये देखने में भी अच्छा लगेगा, मेहनत भी कम लगेगी और हमारी डोरी भी कम लगेगी। तो देखिए इस तरह से मैंने गूंथ लिया है चारों, पूरा का पूरा नीचे तक चारों डोरियों में। और फिर जितना पार्ट हमने ऊपर लिया था उतनी ही पार्ट पर फिर से एक नॉट लगाई है। ये देखिए, और सेम ऐसे ही एकदम जो बॉटम है ना उस पर भी हमने एक नॉट लगा देनी है। तो कहने का मतलब है कि आपको पूरी लंबी डोरियों में से 3 जगह नॉट लगानी है। ये देखिए इस तरह से आपका 3 पार्ट्स में ये जो पॉट होल्डर है ना वो तैयार हो जाएगा। 3 पॉट्स आप इसमें रख सकते हैं। तो देखिए इसको हैंग करना भी बहुत आसान है। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से इसको हैंग करना है। तो इसके मैंने ये देखिए ऊपर वाले पार्ट से इसको इस तरह से मैंने हैंग कर दिया है कर्टेन की रॉड में। आप इसको किसी एस हुक की हेल्प से भी हैंग कर सकते हैं। और देखिए बहुत इजीली आप इसमें अब फिट कर दीजिए अपनी कोई भी प्लेट्स, और बहुत ही बढ़िया सा हमारा ये प्लांटर रेडी हो गया है। ये देखिए
कितना आसान था इसको बनाना और कुछ भी नहीं, बस सिर्फ 4 डोरियों में आपको 3 पार्ट्स करके नॉट्स लगानी है, दैट्स इट। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल वेस्ट वायर से भी हमने इतना सुंदर सा प्लांटर बना लिया। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको, कौन सा आइडिया आपको ज़्यादा अच्छा लगा वो भी बताइएगा, और आप अपनी पुरानी इलेक्ट्रिक लाइट से क्या करते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। होम यूटिलिटी से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।